तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो मेरी रियल लाइफ, मेरी खुद की स्टोरी है। लगभग 8 से 10 साल पहले मेरे साथ एक ऐसा अचानक से मतलब जो बोल लो आत्मा वगैरह मुझे दिखी थी। तो उसी की जो है मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि क्या सीन था, कैसे सारा प्रोसेस। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी और वीडियो में एक नहीं पूरे पूरे तीन तीन ट्विस्ट होंगे, जिसे सुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और बेटर फील होगा और काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी है मेरी स्टोरी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने जीता जागता बैठा हूँ तो स्टोरी में कोई मतलब ट्विस्ट ना हो। स्टोरी काफ़ी अच्छी है। ट्विस्ट मतलब मैं गाँव वगैरह से जो है बिलोंग करता हूँ, तो उसी हिसाब से जो है मेरी गांव की ही स्टोरी है। ये कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 2000 शायद बात है, ये 2014-15 की बात है। 14-15 के आसपास, जब शायद मैं 10th क्लास में पढ़ता था उस टाइम की बात है। छोटा था, थोड़ा सा नादान सा, मतलब इतनी तो समझ थी। उसी टाइम की बात है भाई। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं गांव के पास रहता हूँ, मतलब एक्चुअल में गांव में ही रहता हूँ। तो होता क्या है कि मेरा एक दोस्त था जो अभी काफ़ी टाइम से मुझसे नहीं मिला है, वो दिल्ली में जॉब वगैरह करता है। उसका नाम था पंकज और वो भी मेरे साथ ही मतलब मेरे घर पर ही रहता था। हम दोनों एक साथ ही रहते थे। वो मेरे घर पे सो रहा है तो मैं उसके घर पे सो रहा हूँ, एक साथ ही हम दोनों रहते थे और एक साथ ही जो हम पढ़ाई वगैरह करते थे। होता क्या है कि हमें जो है बचपन से मतलब रनिंग वगैरह करने का शौक था। हम सुबह सुबह लगभग गाँव के हिसाब से, इन्हीं ठंड के दिनों की बात है, हम सुबह 4 बजे करीब तकरीबन सुबह दौड़ लगाने चले जाते थे। दौड़ लगाने जो है चले जाते थे। ऐसे ही होता है ना, जैसे नदी वगैरह होती है हमारे यहाँ, उसे लोकल भाषा में बम्बा बोलते हैं। बम्बा आपने सुना भी होगा। बम्बा पर जो है हम लोग दौड़ लगाने चले जाते थे सुबह सुबह। तो एक बार होता क्या है कि हम मेरे पास था कीपैड फ़ोन था, वो वाला पहले कीपैड ही चलते थे। और जो पंकज था मेरा दोस्त, उसके पास कोई फ़ोन नहीं था एक्चुअल में। लेकिन पर वो काफ़ी जो मतलब स्ट्रिक्ट बंदा था, मतलब आलस नहीं था उसे। लेकिन मैं था आलसी, में अलार्म लगाने के बाद फिर भी सो जाता था। लेकिन वो बंदा एक्चुअल में अपना टाइम से जग के मेरे पास मुझे डेली जगाने आ जाता था। ऐसे ही चलता रहा। हम 8 से 10 दिन लगातार रनिंग वगैरह करते रहे। लेकिन एक दिन होता क्या है कि तकरीबन बात हो जाती है 8 से 10 दिन बाद। मैं अपने घर पर अपने दादा दादी जी के पास सो रहा था, अभी तो है नहीं, उन्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं दादा दादाजी के पास सो रहा था अपने, और अचानक से पंकज नीचे से आवाज़ देता है। ऐसे कुंडी गाँव वाली होती है ना, ऐसे सांकर जो लगी होती है, सांकर बोलते हैं मैंने, ऐसे खटखटाता है, अजय 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 अजय। मैंने यार देखा, मैंने पंकज आवाज़ दे रहा है ये तो मैं क्या करता हूँ कि दादी जगा देती है मुझे कि भाई जा, ऐसे से वो जा। सुबह सुबह मैं आया, लेकिन मैंने जब गेट खोला तो बाहर जो है पंकज दोस्त मेरा नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि जो नदी है, पहले जो हम गांव में रहते थे लैटिंग वैटिंग होती नहीं थी, जो हम फ्रेश वगैरह होने, जो सुनो जो सुनाऊंगा बिल्कुल न्यूट्रल सुनाऊंगा, फेक कुछ भी नहीं है, ओरिजिनल है। कहानी की हकीकत भी यही है। तो जैसे हमारे गांव में जो फ्रेश आज भी लोग होते हैं, मतलब फ्रेश वगैरह होने खेतों में ही चले जाते हैं नॉर्मल, तो हम भी उस टाइम पे ऐसे ही खेतों में ही चले जाते थे। तो मुझे लगा कि पंकज जो है मतलब फ्रेश होने के लिए चला गया है, और मैं क्या काम करता हूँ, मैं भी चला जाता हूँ। मैंने टाइम देखा तो लगभग 4 के आसपास बज रहे थे। मैं पीछा करता करता जा रहा हूँ। गांव के बाहर एक मंदिर पड़ता था, तो मंदिर पे मैंने प्रणाम वगैरह किया और अपना वहाँ पर पंकज को देखा, क्योंकि ज़्यादातर हम वहीं मिलते थे, घर पर नहीं मिलती। तो मैं पंकज को मंदिर वगैरह पे देखता हूँ, पंकज जो है मंदिर पर नहीं था। फिर उससे आगे एक पीपल पड़ता है, मैं पीपल के पास जाता हूँ, पंकज पीपल के पास भी नहीं था। और एक्चुअल में उस बंदे के पास फ़ोन ही नहीं था जो मैं उसे फ़ोन कर लेता। फिर होता क्या है कि मैं पंकज को देखता 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 जो नदी थी बम्बा, उस पर चला जाता हूँ। वहाँ से अपना मैं देखता हूँ कि पंकज फ्रेश फ्रेश 2-4 मिनट में वहाँ बैठता हूँ कि अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए। इधर उधर मैं आवाज़ भी लगाता हूँ। आस पास मरघट मरघट है ना, जो हमारा जो खेत वगैरह है बम्बा वगैरह, वहीं पे आसपास मरघट बने हुए हैं। तो मैंने काफ़ी आवाज़ भी लगाई, पंकज पंकज पंकज, बट जो है पंकज जो है नहीं सुन रहा है। फिर मैं अपना फ्रेश फ्रेश होके गया और फ्रेश फ्रेश होके अपना वापस आया, लेकिन देखा कि पंकज तब भी नहीं आया था। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं अकेला ही चला जाता हूँ। फ्रेश व्रेश होके आया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं चला गया रनिंग करने। जो हमारी नदी थी ना बम्बा, उसके सारे सारे एक सड़क थी, मतलब अब तो सही हो गई है लगभग, लेकिन पहले वो ऐसी कच्ची थी सड़क, और मतलब हम उसी पे दौड़ा करते थे। तो मैं उस पर दौड़ रहा हूँ अकेला। मैं पंकज शायद है, ऐसा था ना, वो कभी कभी अपने आप में तेज, मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी तेज था और अपने आप में तेज बनता था। तो आगे निकल जाता वो, मुझे यही लगा था। लेकिन बट दरअसल वो आगे था ही नहीं। और उसकी के यही भरोसा सोच के मैं भी चलता हूँ, दौड़ता हूँ, धीरे 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 रनिंग कर रहा हूँ, जाता हूँ। लेकिन अचानक से मतलब एक्सीडेंटली होता क्या है कि मैं एक जगह रुक जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। थोड़ा सा तो मुझे लगता था कि पंकज ही है ये, बट वो पंकज नहीं था भाई, वो कुछ और ही था।
मैंने ऐसे करके लाइट मतलब मोबाइल निकाला अपना, छोटा वाला था, उसमें मोबाइल में तो पता है लाइट वगैरह इतनी नहीं होती थी और सर्दी के दिन थे, काफ़ी कोहरा वगैरह भी था। मैं घूमा पीछे, मैंने लाइट जलाई, पीछे कोई नहीं। मैं थोड़ा सा तो डर गया था, लेकिन गांव के बंदे इतना नहीं डरते हैं, मतलब नॉर्मल खेतों वेतों में पानी लगाने जाते हैं तो नॉर्मल ऐसे चले जाते हैं घूमने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो है अपना चला गया और आगे रनिंग वगैरह करता, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर मैंने रनिंग की, लगभग मैं 1-1.5 किलोमीटर आगे चला गया। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि भाई जो बंदा मेरे पीछे पीछे आ रहा है, एक्चुअल में वो कोई बंदा नहीं था, क्योंकि मुझे उसके बाद किसी के पायल होती है ना, पायल लेडीज़ों की पायल होती है, उसके छन 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 कुछ इस तरीके से मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगी। भाई फिर मेरी फट गई, मैं अपना हनुमान चालीसा वगैरह ये सब गाने लगा, क्योंकि अकेला भाई, और मैं यार काफ़ी ज़्यादा डर गया। लेकिन सुबह का माहौल था, मैंने देखा कोई नहीं, सुबह तो है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई एक्चुअल में डर मुझे तब लगा था ना भाई, कि वो सुबह के 4 नहीं बल्कि रात के 2 बज रही थी। और जो मैंने घर पर अपना फ़ोन देखा था वो एक्चुअल में 4 दिखा रहा था, लेकिन जब मैंने नदी पर आकर फ़ोन देखा, जब बाद में रनिंग करने के बाद, तो एक्चुअल में 2 बज रहे थे। यानी कि मैं घर से लगभग 1 बजे निकला था। और दादा दादी जी काफ़ी पुराने टाइम के थे, तो उन्होंने मतलब ऐसे ही देखा कि कोई नहीं, उन्होंने टाइम वाइम नहीं देखा, और वो तो आता ही था हर बार हर दिन बुलाने मुझे, और उसके साथ मुझे भेज दिया। लेकिन जब भाई पायलों की आवाज़ मेरे धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और मुझे ऐसे कोई आवाज़ दे रहा है, सुनो सुनो, मतलब लेडीज़ की आवाज़ थी, ऐसे कुछ करके दे रही थी वो, तो मैं यार काफ़ी डर गया। मैंने पीछे मुड़ के देखी तो एक सफ़ेद कलर के कपड़ों में लेडी उल्टे पैर थे, हवा में चल रही थी। भाई मैं उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना डर गया और काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गया कि फ्रेश व्रेश हो गया था, नहीं तो मेरा सूसू निकल जाता भाई उस दिन। फिर मैं क्या करता हूँ कि उसी के आगे कच्ची रास्ता होती है, पगडंडी वगैरह जो बोलते हैं गाँव में, मेड़ वेड़ सी होती है जो खेतों के सहारे बना देते हैं, वहीं पर हमारे खेत भी थे बम्बा के सहारे। तो मैंने बैक ना होकर आगे से घूमकर अपने गाँव की तरफ घुस गया। जैसे मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ पहले तो वो मेरे पीछे मतलब धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जैसे मैंने थोड़ी रफ्तार बढ़ाई, भाई उसने भी रफ्तार बढ़ा दी। फिर मैंने थोड़ी सी और रफ्तार बढ़ाई, भाई उसने रफ्तार और आवाज़ एक साथ दोनों चीज़ बढ़ा दी। भाई मैंने उसे देखो मेरा माइंड ऐसा हो गया, मतलब मुझे यार शरीर पूरा कंपन, ऐसा लग रहा था यार ये क्या हो गया आज तेरे साथ। फिर मैंने भाई रनिंग करना चालू कर दी, बहुत मतलब एक तो पहले से थका हुआ था मैं रनिंग करके, और फिर मैं और तेज़ 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 यार भागे जा रहा हूँ, और वो भाई मेरे पीछे आती जा रही है। मैं एक्चुअली भागते 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 पहुँच गया अपने मंदिर के पास। फिर मैं माता वगैरह वो वहाँ पे जाके मैं रुका, थोड़ी सांस ली, लेकिन एक्चुअल में जो बला थी वो अभी टली नहीं थी। जो मंदिर के बराबर में जो मैंने पीपल बताया था ना, उस पीपल के पास वो बला रुकी हुई थी, और मैंने उसे भाई अच्छे से देखा था। लेकिन हमारे पास जैसे होता ना कीपैड फ़ोन था, तो वीडियो वगैरह मैंने जो भी है नहीं बनाई थी, लेकिन एक्चुअली में मैंने अच्छे से देखी थी। उसके बाद क्या होता है कि तकरीबन इस बात को बज जाते हैं सुबह 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। और आप लोग अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि गांव से सुबह सुबह जो किसान लोग होते हैं ना, वो अपना सब्ज़ी वगैरह लेके मंडी जाते हैं शहर में। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, अलीगढ़ के पास से। तो जो मेरे गाँव के लोग थे, मतलब वो गाड़ी वाड़ी आती है ना मंडी के लिए जो जाती है, वो गाड़ी आ गई भाई। तो मैंने उस गाड़ी को देखा तो मुझे थोड़ा सुकून सा मिला। फिर मैं लोगों को मैंने बताया ऐसे ऐसी बात है, जो गांव के और भी बुजुर्ग लोग थे तो वो डांट रहे थे मुझे काफ़ी कि तू ऐसे रात में क्यों जाता है, ये है वो है। बट यार मुझे क्या ऐसा पता था, पहली बार थोड़ी गया था मैं फिर उसके बाद घर पे जाता हूँ, काफ़ी डरा हुआ था यार, दिल भी काफ़ी मेरा धक धक कर रहा था। दादा दादी को जगाया मैंने, मम्मी पापा को जगाया जाके। काफ़ी देर तक मैंने दादी को बताया कि दादी वो आया था वो पंकज ही था ना। दादी बोल रही कि हाँ पंकज की आवाज़ थी। मैंने दादी को जो मेरे साथ घटना हुई वो सारी बताई, कैसे से बात है। दादी बोली कि चल आने दो पंकज को, डांटूंगी मैं उसे, ऐसे क्यों बुला के ले गया और क्यों छोड़ के चला गया। मैं यार कोई बात नहीं, दादी के पास ही मैं सो गया, काफ़ी डरा हुआ था उस समय तो, क्योंकि छोटा भी था काफ़ी। पर उसके बाद सुबह होती है, मैं सुबह जाता हूँ पंकज के घर पे। तो एक्चुअल में पंकज अपने घर पर ही नहीं था, पंकज गया था अपनी नानी के घर। और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था और हमारी शाम में मुलाकात ही नहीं थी, एक्सीडेंटली वो शाम को ही निकल गया था अचानक से। तो जब भाई पंकज से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, मैंने फिर पंकज अगले दिन आया, पंकज से पूछा मैंने, भाई उस दिन क्या तू था? पंकज साफ मना कर रहा है कि भाई मैं तो अपने ननिहाल में था, मैं कहाँ से होऊंगा भाई। भाई ये स्टोरी मेरे साथ घटना घटी थी। आई होप आपको स्टोरी मतलब रियल है यार, रियल में मतलब फेक होता तो बनाता तो काफ़ी से डरावनी भी कर सकता था, काफ़ी मतलब ऐसा होता था कि मुझसे बड़ा चढ़ा के बताया था। लेकिन जो रियल है न्यूट्रल है वो आपके सामने
बिल्कुल न्यूट्रल है। वही स्टोरी भाई, यही स्टोरी है। अगर आप लोगों के पास कोई घटना घटी है या आप लोगों के साथ या आप लोगों के जानने वालों के साथ, हाँ, तो आप उस स्टोरी को मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सअप पे भेज सकते हो, कैसे भी मैं अपना सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ।